चंडीगढ़ में बीजेपी पंजाब का रैली के बाहर 1 अप्रैल को हुए धमाके से इलाके में दहशत है। चंडीगढ़ में बीजेपी चंडीगढ़ और बीजेपी पंजाब के दो अलग अलग कार्यालय हैं। यह हमला बीजेपी पंजाब के कार्यालय के बाहर हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुट गई है, वहीं सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। चंडीगढ़ में पंजाब बीजेपी कार्यालय के बाहर हुए विस्फोट को लेकर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हालांकि ये कम तीव्रता का विस्फोट था, लेकिन एजेंसियां इसे गंभीरता से ले रही हैं। निश्चित रूप से पुलिस और एजेंसियां इसकी जांच करेंगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ब्लास्ट मामले में 2 नए सीसीटीवी वीडियो भी सामने आए हैं। इस घटना का जो वीडियो सामने आया है, उसमें 2 आरोपी बम फेंकते दिखाई दे रहे हैं। दोनों ने हेलमेट पहन रखा है। बाइक पर पीछे बैठा आरोपी अचानक से उतरता है और नीले रंग की ग्रेनेड जैसी वस्तु फेंकता हुआ नजर आता है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पुलिस ने इस सीसीटीवी फुटेज से हमलावरों की पहचान शुरू कर दी है। दोनों आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने बीजेपी ऑफिस की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी है। वहीं पंजाब बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी विनीत जोशी का कहना है कि पंजाब में लगातार बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है। इससे परेशान होकर कल ब्लास्ट करवाया गया। विनीत जोशी ने कहा कि बीजेपी ना डरने वाली है, ना ही घबराने वाली है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब के ऑफिस के बाहर कल शाम 4:47 पर एक ब्लास्ट किया गया। आप देख सकते हैं कि यही वो जगह है जहां पर ब्लास्ट किया गया। तो उसके बाद जो आसपास व्हीकल खड़े थे, एक स्कूटी थी, कुछ गाड़ियां थी, उन सब पे उसके छर्रे लगे थे और काफी नुकसान हुआ था। उसके बाद से यहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पूरी की पूरी जो जहां ब्लास्ट हुआ था उसको आप देख सकते हैं पूरा सील किया हुआ है और बाहर पुलिस की ड्यूटी भी लगा दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ऑफिस के अंदर और बाहर पूरी पुलिस की ड्यूटी लगा दी गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी विनीत जोशी जी, आइए उनसे बातचीत करते हैं। विनीत जी, कल जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ, बड़ा ब्लास्ट था। उस जो सीसीटीवी एक आ रहा है उसमें भी आप देख रहे हैं कि वो गालियां निकालते हुए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि तेरा निशाना चूक गया, अंदर फेंकना था, बाहर गिर गया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पंजाब प्रदेश कार्यालय जो चंडीगढ़ में स्थित है, उसको कल कुछ लोगों ने टारगेट किया है। जब वीडियो सरफेस हुआ, समझ आया कि हैंड ग्रेनेड फेंकने की कोशिश थी, फेंकना अंदर था, वो बाहर गिर गया हड़बड़ाहट में और ब्लास्ट बाहर हो गया। हैंड ग्रेनेड कोई बहुत पावरफुल नहीं था, लेकिन फिर भी लगभग 100-125 छर्रों के निशान हमें दिखाई देते हैं। यहाँ से आधा किलोमीटर दूर दूरदर्शन का ऑफिस है, वहाँ के स्टाफ ने बताया कि ब्लास्ट की आवाज़ वहाँ तक भी पहुँची। तो कुल मिलाकर अटैक किया। अब अटैक का मंतव्य क्या हो सकता है, जो हमें समझ आता है, बाकी तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद जो फाइंडिंग्स आएंगी वो बेहतर होंगी, लेकिन जो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में कद बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की पंजाब में स्वीकार्यता बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ सिख ही नहीं, सिख पंथ के पंथिक लीडर्स भी जुड़ रहे हैं। कल फुल्का जी जुड़े, उससे पहले एसजीपीसी मेंबर्स हमारे साथ जुड़े। हमारी जो रैली हुई अमित शाह जी की 14 मार्च में, उसमें ज्यादातर 60% लोग जो है ग्रामीण पृष्ठभूमि से उस रैली के अंदर बैठे हुए थे। तो बीजेपी के बढ़ते कद से कुछ लोग घबरा रहे हैं। हो सकता है वो खालिस्तानी एलिमेंट हो सकता है वो गैंगस्टर्स इन सब से जुड़े वो एलिमेंट हो, क्योंकि अमित शाह जी ने वायदा किया था कि जब हमारी सरकार आएगी पंजाब से गैंगस्टर्स खत्म करेंगे, 2 साल में नशा खत्म करेंगे। वैसे भी हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। यूपी में हमने गैंगस्टर्स को खत्म किया, हमने नॉर्थ ईस्ट में भी जो था इंसर्जेंसी को खत्म किया, हमने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के ऊपर ऑलमोस्ट कंट्रोल पा लिया। तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड वैसा है। शायद वो सब लोग घबरा गए होंगे। या दूसरा, खालिस्तानी जो भारतीय जनता पार्टी और हम जैसे लोगों के साथ नफरत करते हैं, उनका भी काम हो सकता है। जिस प्रकार किसी एक ने इसकी क्लेम किया है कि हमारे कारण हुआ है, तो मान सकते हैं कि ये पाकिस्तान के से भी किया हुआ हो सकता है। ये सब थ्योरीज हैं जो हमें लगती हैं ठीक है, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बहुत सारी चीजें बारीकी से ध्यान में आएंगी। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी विनीत जोशी, जिनका कहना है कि कल जो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर ब्लास्ट हुआ है, उसका मामला अभी जांच चल रही है। जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि इसके पीछे किसका हाथ। वीडियो जर्नलिस्ट विकास पंत के साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, चंडीगढ़।